हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है ये मूंग और मसूर की दाल। ये एक कहावत है। पढ़ी है ना आपने ये कहावत? अवश्य पढ़ी होगी, याद आ गई ना? इस कहानी को सुनने के बाद आप ज़रूर समझ जाएंगे कि इस कहावत का क्या अर्थ है, ये कहाँ से प्रसिद्ध हुई और इसका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। तो बात एक नवाब की है जो खाने के बहुत शौकीन थे। बच्चों, हो जाइए तैयार सुनने के लिए। पुराने पटना यानी आजीबाद के एक मोहल्ले में एक नवाब रहते थे। रियासत का हाल गैर था, लेकिन वे खाने के बड़े शौकीन थे। यूँ कहें कि जुबान के गुलाम थे। एक रोज़ मजलिस में किसी ने कहा कि मोहल्ले में एक नया बावर्ची आया है, बड़ी उम्दा मसूर की दाल बनाता है। नवाब साहब के मुंह में पानी भराया। उसी शाम उन्होंने एक नौकर को भेजकर दाल मंगवाई। दाल खाई तो तबीयत हरी हो गई। फिर क्या था, हर रोज़ वो दाल आने लगी। महीना पूरा हुआ। मुनीम ने महीने का खर्चा बताया। दाल पर खर्च था 50 सोने के सिक्के। नवाब साहब के तो तोते उड़ गए। फौरन उस बावर्ची को बुलवाया और लगे डांटने। क्या करते हो जी? बावर्ची हो या ग्रहकट, चोर, सवा मोहर की एक कटोरा दाल होती है कहीं? अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से 9 दो 11 हो जाओ। ये सुनकर बावर्ची को बहुत गुस्सा आया। उसने बताया कि ये दाल को पानी की बजाय दूध में पकाता है तथा दाल में केरल के उम्दा मसालों के साथ साथ सोने चांदी तथा मोती की भस्म भी डालता है। जब दाल पूरी पक जाती है तब उसे शुद्ध घी से बघारा जाता है। बावर्ची ने दाल बनाने की पूरी विधि बताई और उस पर होने वाले पूरे खर्चे का ब्यौरा। बावर्ची को रुकने के लिए कहा नवाब ने, लेकिन बावर्ची तो रुका ही नहीं। उसने बस इतना ही कहा, ये मूंग और मसूर की दाल, और वहाँ से चला गया। कोई नहीं जानता कि वे बावर्ची कहाँ से आया और कहाँ चला गया, लेकिन उसका ये वाक्य हमेशा के लिए एक मुहावरा बन गया और वहीं से प्रसिद्ध हुई ये कहावत। बच्चों, अब तो आप समझ ही गए होंगे इस कहावत का क्या अर्थ है। बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि इस कहानी में बहुत सी कहावतों का प्रयोग किया गया है, जैसे मुंह में पानी भराना, तबीयत हरी हो जाना। तो आइए अब जानते हैं इनका अर्थ। मुंह में पानी भराने का अर्थ है मन में लालच आ जाना। तबीयत हरी हो जाना अर्थात मन प्रसन्न हो जाना। तोते उड़ गए अर्थात होश उड़ गए। बोरिया बिस्तर बांधो का मतलब है अपना सामान समेटो। 9 दो 11 हो जाओ अर्थात भाग जाओ। और अंत में ये मूंग और मसूर की दाल अर्थात अपनी हैसियत से ज़्यादा की इच्छा रखना। तो पसंद आई ना बच्चों आपको ये कहानी? कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चों।